बच्चा जो प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहा है और इस तरह का विभत्स एक्सीडेंट। सर 1 साल तक बेड रेस्ट पे रहा था, मैंने बुक को मतलब हाथ भी नहीं लगाया था सर। अगर आप पागल हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, अपनी सक्सेस पाने के लिए, अपने ड्रीम कैंपस, तो कोई भी इस तरह का जो सिचुएशन है बेटा, कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं खींच सकती। अपना पहला मॉक दीजिए। हर बच्चे का मॉक में सर पहले 30-40 यही स्कोर रहता है सर, 30-40। मसाले सारे बराबर होने चाहिए, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया ना या कम रह गया तो सारा मजा बेकार है। तो वैसी प्रिपरेशन में भी आपने किया होगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बहुत प्यारे से पॉडकास्ट में। और हमारे साथ इसमें अनुज बैठे हैं झारखंड से, और इन्होंने, जैसे आपका भी कोई ड्रीम होगा, आपका भी कोई ड्रीम कैंपस होगा और आप क्लाट के थ्रू वहाँ एडमिशन पाना चाहते हो, अनुज ने उस सक्सेस को, उस चीज़ को यहाँ पे किया है। और अनुज को बेटा उसका ड्रीम कैंपस जो है भोपाल कैंपस मिला है। ठीक है अनुज, एक बार पहले सब आपका वेलकम करता हूँ इस पॉडकास्ट में, सेशन में। एक बार बेटा बच्चों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अनुज कुमार पांडे है। मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन जून 2024 में चालू की थी और मेरे प्रिपरेशन में काफ़ी अप्स एंड डाउन आए। उसके बाद कंटिन्यूसली एफर्ट करके कंसिस्टेंसी के साथ मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। ओके अनुज बेटा, अप एंड डाउन्स आपने बताया, कैसे अप एंड डाउन्स? मतलब अप्स एंड डाउन्स मतलब सर, मेरा एक बस एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरा दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया था। कब की बात बेटे? ये 2023 की बात है सर। अच्छा, ओके। फिर उसके बाद मैं कम्प्लीटली सर 1 साल तक बेड रेस्ट पे रहा था। मैंने बुक को मतलब हाथ भी नहीं लगाया था सर 1 साल तक। अभी भी मेरे मतलब सर मतलब लेग में इम्प्लांट लगा हुआ है। बच्चों देखिए, आप हमेशा पूछते हैं कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे घर पे ये प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत अच्छे कुछ फीचर्स नहीं हैं, क्या हम उसके बाद भी सेलेक्ट हो सकते हैं? इससे बेटर एग्जांपल शायद मैं आपके सामने ना रख सकूं। दोस्तों आप खुद देखिए, बच्चा जो प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहा है और इस तरह का विभत्स एक्सीडेंट बेटा, जिसमें दोनों पैरों में उसके कहीं ना कहीं, और 1 साल तक आप वो मेंटल सिचुएशन समझिए, वो ट्रॉमा समझिए कि 1 साल बच्चा जो रोज बाहर जाके क्रिकेट खेल रहा है, रोज दोस्तों से मिल रहा है, वो 1 साल से बेड पे पड़ा है, ना किताबें पढ़ पा रहा है, ना कुछ। लेटे लेटे आप पढ़ भी कहाँ पाएंगे? उसके बाद भी बच्चा सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, और वो है आपका इंटरेस्ट, आपका इंक्लिनेशन। अगर आप पैशनेट है, अगर आप पागल हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, अपनी सक्सेस पाने के लिए, अपने ड्रीम कैंपस, तो कोई भी इस तरह का जो सिचुएशन है बेटा, कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं खींच सकती। और बेस्ट एग्जांपल इस समय आपके सामने बैठा है। बहुत ये बहुत मोटिवेट करने वाली है बच्चों को। ठीक है, एक बार अप एंड डाउन्स के बारे में आपने बता दिया, और बहुत मेहनत आपने की होगी बेटा, तब आज आप इस मुकाम पे हैं। अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में एक बार बताएं। जब आपने सोचा मुझे क्लैट करना है, तो क्लैट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? उस समय फिर क्या क्या अप एंड डाउन्स रहे? सर क्लैट की प्रिपरेशन सबसे पहले तो मैंने मार्च से सोचना स्टार्ट किया कि मुझे अब क्या करना है। तो मैंने मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी दोस्तों। कैसे आज जब सोचना स्टार्ट किया, तो कैसे आपको लगा कि मुझे क्लैट ही करना है? ये किस कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग पॉइंट से आपको पता चला? सर मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं अभिषेक पांडे, मतलब उन्हें बताया कि सर हर फैमिली से मतलब एक ठो लॉयर रहना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, हर फैमिली से जुडिशियल सिस्टम से डील करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप लॉ कीजिए, और उसके बाद मैंने सर लॉ की तरफ अपना इंटरेस्ट डेवलप किया सर। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन मैंने जून से स्टार्ट की सर। ये अभिषेक आपके बड़े भाई हैं? यस सर। ओके, सो वैसे बहुत अच्छा सजेशन उन्होंने दिया, क्योंकि सही बात है, आज के टाइम पे लॉयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चाहते या ना चाहते ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एक जेन्युइन, एक अपने वेलविशर लॉयर की जरूरत पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन था, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने उनके डिसीजन का, आपने उनके सजेशन को बहुत रिस्पेक्ट दिया, और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने बैठा है। तो हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू करें आगे बेटा। फिर जैसे प्रिपरेशन के बारे में आप भैया ने बताया, फिर सर प्रिपरेशन स्टार्ट मैंने की। सबसे पहले मैंने सर PYQ को एनालिसिस किया और पेपर पैटर्न को समझा। पेपर पैटर्न समझने के बाद सर मैंने उसके जितना भी थ्योरी पार्ट है वो नेक्सस बैच से कंप्लीट किया, और साथ साथ सर सेक्शनल मॉक देते गया और एनालिसिस किया। उसके बाद लास्ट के जो 4 मंथ थे सर, उसमें मैंने फुल मॉक टेस्ट दिए और उसको एनालिसिस किया, करंट अफेयर्स बार बार उसको रिवीजन किया सर। अच्छा, एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ बच्चों के मन में आएगा, बहुत जेन्युइन एडवाइस बच्चे ने दी है। मॉक का एनालिसिस बेटा, ये एक बच्चा जो नया इस फील्ड में आ रहा है, क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो मॉक की एनालिसिस कैसे करे? मतलब क्या वहाँ पे चेक पॉइंट्स होने चाहिए एनालिसिस के लिए? मॉक सर एनालिसिस करने से सबसे पहले सर मन से अपना ये डर निकाल लें कि मेरा जो मैं फर्स्ट मॉक देने जा रहा हूँ उसमें मेरा स्कोर बहुत ही कम आएगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। आप इस बात का टेंशन, स्ट्रेस बिल्कुल मत ले। सबसे पहले आप मॉक, अपना पहला मॉक दीजिए। हर बच्चे का मॉक में सर पहले 30-40 यही स्कोर रहता है सर, 30-40। उसके बाद आप अपने मॉक्स को कंटिन्यू करते जाइए सर। उसको अच्छे से हर सेक्शन को इंडिविजुअली एनालाइज कीजिए सर, और उसके बाद उसके
आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही है सर उसको पॉइंट आउट कीजिए और फिर से उस मतलब उसको रिवाइज कीजिए और फिर से मॉक दीजिए। मतलब पहले मॉक में 120 नहीं आएंगे, जो सोच के बैठेंगे 120 आ जाएंगे भाई, तुरंत सीधे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। और अगर ऐसा हो गया तो जरूर कुछ गलत है। हाई चांस है कि बेटा वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने कुछ सांठगांठ कर ली है आंसर की से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एक बहुत ही जेन्युइन एडवाइस बच्चे ने की बेटा कि धीरे धीरे मॉक का एनालिसिस करिए। पहले 30-40 आएंगे और यही जेन्युइन स्कोर है उसका, लेकिन वो 30-40 को आपको 90-100 की रेंज में वहाँ तक ले जाना है। बहुत अच्छा, अब एक बार अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के बारे में बताएं, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता था जिसमें प्रिपरेशन करने में आपको बहुत मजा आती थी? सर स्ट्रॉन्गेस्ट मेरा पार्ट था सर लीगल, रीजनिंग और इंग्लिश था सर। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सर मेरे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से होता था। इसका मतलब सिलेबस इतना बड़ा है कि समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करें, कहाँ से इसको खत्म करें। एक बेटा पुरानी लाइन है, गागर में सागर ऐसे करके है, तो मुझे लगता है ये करंट अफेयर के लिए तो परफेक्ट जीके के लिए बैठती होगी कि सर कहाँ समुद्र पढ़ें, कहाँ से पढ़ें कहाँ छोड़ें ये। लेकिन हाँ खैर आपने उसे मैनेज किया होगा तभी बेटा इस तरह का है, क्योंकि सिलेक्शन किसी एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने से या एक सब्जेक्ट को छोड़ने से नहीं, हर एक पार्ट को, हर एक सब्जेक्ट को। कहते हैं कि सब्जी कोई बन रही है, मसाले सारे बराबर होने चाहिए। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया ना या कम रह गया तो सारा मजा बेकार है। तो वैसी प्रिपरेशन में भी आपने किया होगा। तो करंट अफेयर, हाँ ये अच्छा, तो करंट अफेयर अगर प्रॉब्लम देता है तो बच्चे के लिए करंट अफेयर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सर बेस्ट स्ट्रैटेजी तो सबसे पहले PYQ एनालिसिस कीजिए कि करंट अफेयर्स आ कहाँ से रहे हैं, कितने प्रीवियस मंथ्स के आ रहे हैं। उसके बाद आप एक सोर्स को सर मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉलो कीजिए, मल्टीपल सोर्स के पीछे मत भागिए कि मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। सर मैंने अपने पर्सनल प्रिपरेशन जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उससे सर मैंने किया था। ओके हाँ, तो स्टिक टू वन ये बहुत मैटर करता है बेटा। आजकल बच्चा ओवर रिसर्च का लेता है बेटा, और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि न्यूटन बन जाता है, इतना ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेता है। हमें इससे बचना है। हम कोई एक सब्जेक्ट जो एक टीचर या एक बेटा हम किसी गाइडर को पकड़ेंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, क्योंकि आज भर के कंटेंट है। टेलीग्राम पे आप देखिए बेटा, तो ऐसी स्थिति है। अच्छा ठीक है, अब कुछ आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक क्लास आपने की, आपने PW क्लास से पूरा गाइडेंस लिया, तो कौन सा क्लास करने सबसे बेस्ट मतलब लगता है कि वो और क्लास होता जाए, मेरा मन नहीं भरा और पढ़ने का मन करता था? सर लीगल रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो मेरा फेवरेट था। अच्छा। मतलब मैं मैक्सिमम टाइम मुझे लगता था कि मैं यही करते रहा हूँ। ये ऐसा होता है कि बच्चों को जो पसंद होता है कि सर वो करा दो, और अगला जो नहीं टफ है उसको तो सर कुछ रीजन बन जाए कि आज वो बहाना बन जाए कि ना करना पड़े। और डिफिकल्ट जो सर करंट अफेयर्स मेरे लिए था वो मतलब कोशिश करता था कि कम से कम मेरा मतलब मन ऐसा बोलता था कि ये इसको अवॉइड किया जाए, लेकिन वो भी मैं करता था। एग्जैक्टली। अच्छा, अब बेटा जो 2026 में बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, आगे प्रिपरेशन करेंगे, इस क्लैट प्रिपरेशन जर्नी के लिए आप उनको क्या सजेशन या रोड मैप बताना चाहते हैं जिसको फॉलो करके धीरे धीरे वो अपने जर्नी की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़े? तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आप बताना चाहेंगे बच्चों को? सर स्ट्रैटेजी मैंने सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि PYQ से आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और पेपर पैटर्न को एनालाइज कीजिए। उसके बाद PW क्लैट के साथ आप जुड़िए और सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और उसके बाद आपका स्कोर जो है सर धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद आप एग्जाम की और मतलब क्लियर करने की ओर जाएंगे। मैं हमेशा एक बात आपसे बोलता हूँ बच्चों, देखिए जो खरा सोना, जो रियल सोना है ना, वो तपा ऐसा ही होगा। बच्चा आपको वो पॉइंट्स बता रही है, किताबों में नहीं मिलेंगे, ये करना है। क्योंकि इस बच्चे ने वो सारी चीज़ें फॉलो करके आज अपने ड्रीम कैंपस में बैठा है। क्या पेरेंट्स इसके खुश नहीं होंगे या क्या प्राउड फील नहीं हो रहा होगा? आप भी ऐसा करा सकते हैं। लेकिन जैसे बच्चे ने बताया, मॉक की इंपॉर्टेंस, धीरे धीरे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की इंपॉर्टेंस, डिस्ट्रैक्शन से बचने की इंपॉर्टेंस, इन सबको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना होगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल सेशन था। मुझे तो बहुत मजा आया बच्चे से बात करके, क्योंकि ये चीज़ें हमें भी बहुत हेल्प करती हैं। अब इस बच्चे ने जो जो पॉइंट्स बताए ना, ये आगे मैं स्टूडेंट में पास करूँगा, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हम एक अलग लेवल पे सोचते हैं, एक कहीं ना कहीं जनरेशन गैप भी हो जाता है। लेकिन आपके जैसा कोई अगर ऐसा पॉइंट बताता है तो बहुत कनेक्टिंग होता है, तो आगे भी मैं पास करूंगा और आप बच्चों को उससे बहुत हेल्प होगी, ऐसा मेरा बिलीव है। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था, बहुत अच्छी लगे बात करके। थैंक यू बेटा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर।